आज हम क्लास +1 के अंदर यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ लिक्विड। You know that liquids do not have definite shape. लिक्विड की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर आप इसको डालेंगे उसी की शेप को ये एक्वायर कर लेगा। मान लीजिए अगर आपके पास वाटर है, अगर आप उसको कटोरी के अंदर डालेंगे कटोरी की शेप ले लेगा, गिलास में डालोगे गिलास की शेप ले लेगा। जिस कंटेनर में आपने डाला उसी कंटेनर की शेप को ले लेगा। सो दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जो आपके लिक्विड हैं उनके वॉल्यूम डेफिनेट होते हैं। 1 लीटर वाटर है, उसको आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। दे हैव ऑलवेज डेफिनेट वॉल्यूम। इसीलिए हम लिक्विड को डिफाइन भी करते हैं। लिक्विड आर दोज फॉर्म ऑफ मैटर विच डू नॉट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। तीसरा जो प्रॉपर्टी है हमारा भी शेप और वॉल्यूम के बाद वो है डेंसिटी। जनरली लिक्विड हैव हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ गैसेस because of their low volume and high intermolecular force of attraction between the particle of a gases. डेंसिटी के बाद अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी भी, कंप्रेसिबिलिटी के अंदर जो है लिक्विड्स आर वेरी वेरी लेस कंप्रेसिव देन दैट ऑफ ए गैसेस। जो आपके लिक्विड हैं वो गैसेस से बहुत ज्यादा कम कंप्रेसिव होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बहुत कम कंप्रेस होते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। लिक्विड्स कैन डिफ्यूज बट डिफ्यूज वेरी स्लोली। लिक्विड जो है वो डिफ्यूज हो सकते हैं बट देयर डिफ्यूजन पावर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द गैसेस। गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी फास्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारी 3 प्रॉपर्टी भी जिनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, वो है हमारी वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इनको हम यहां पर डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। हमारे पास ये लिक्विड है इन ए क्लोज कंटेनर। ये एक क्लोज कंटेनर के अंदर है and a manometer is adjusted with this closed container. ये मैनोमीटर हमने यहां पर लगा दिया, यहां पर ये हो गया मैनोमीटर। लिक्विड ले लिया हमने यहां पर। यू नो दैट लिक्विड कैन इवेपोरेट। आपके लिक्विड जो हैं वो इवेपोरेट हो सकते हैं, यानी लिक्विड कैन कन्वर्टेड इन वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। अब ये वेपर ऊपर जाएंगे तो ये इन वाल्स और कंटेनर से टकराकर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो 2 प्रोसेस हो रही है यहां पर, एक इवेपोरेशन, एक कंडेंसेशन। व्हेनेवर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, दिस स्टेज इज नॉन एज ए इक्विलिब्रियम स्टेज। और इस इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर इसके वेपर ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, दैट इज नोन एज ए वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो इसके वेपर के द्वारा वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट किया जाता है, जब ये इक्विलिब्रियम में होता है अपने लिक्विड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर।
तो यहां पर हम बात करेंगे अब फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। हम इन दो फैक्टर के बारे में यहां पर बात करेंगे विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड। अब वेपर प्रेशर ध्यान से देखना, ये लिक्विड फेज है, इसके सरफेस से लिक्विड पार्टिकल वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वेपर फेज के अंदर जा रहे हैं। अगर इन लिक्विड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो कम पार्टिकल ऊपर जाएंगे वेपर फेज के अंदर। अगर इन लिक्विड पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ज्यादा पार्टिकल जो है वो ऊपर जाएंगे। It means that the liquid which have greater molecular force of attraction have lower vapor pressure and the liquid which have lower force of attraction have more vapor pressure. दूसरा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हमेशा इस बात से जोड़ के रखना, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल वेपर फेज में जाएंगे एंड मोर इज द वेपर प्रेशर। सो दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। मोर इज द टेम्परेचर, मोर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस। अब हम यहां पर बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वाज कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ ए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के आधार पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड किए हैं। पहला, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कूलिंग कोज बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या कोज करती है? कूलिंग। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन होगा तो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे पार्टिकल, वेपर में कन्वर्ट होंगे, आसपास का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होएगा तो कूलिंग कोज होगी। तो कूलिंग कोज बाय द इवेपोरेशन। उसके बाद अभी आपका दूसरा जो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला वो बॉइलिंग पॉइंट का है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, हीट ऑफ इवेपोरेशन। हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कितनी हीट हमने दी है 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो दीज आर सर्टेन रिजल्ट्स विच कम्स फ्रॉम द, कहां से आए हमारे पास? वेपर प्रेशर से। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में अगर हम यहां पर बात करें तो सरफेस टेंशन होता क्या है? अब यहां पर हम फिर से ये लिक्विड ले लेते हैं। हमने ये लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ए सरफेस एज वेल एज इन द बल्क। सरफेस के ऊपर भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और बल्क के अंदर भी पार्टिकल प्रेजेंट है। जो पार्टिकल आपके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है दे हैव नेट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि इनके ऊपर पार्टिकल नहीं है, डाउनवर्ड फोर्स है। और यहां पर आपका पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड, सो दे हैव नेट जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके अंदर नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। तो इस तरह से आप जो है वो बता सकते हैं सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस पर सेंटीमीटर
in downward direction perpendicular to the surface. सरफेस के राइट एंगल 1 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर जो फोर्स काम कर रही है दैट इज नोन एज ए सरफेस टेंशन, उसको हम सरफेस टेंशन बोलेंगे। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज डाइन्स पर सेकेंड डाइन्स पर सेंटीमीटर जो है वो इसकी यूनिट होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन आर्क्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जो वर्क हमने किया, जो काम हमने किया है, दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी। तो एक आध बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं भी, व्हाट इज सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी जो है वो आपकी क्या होती है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। वही दो फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मोर विल बी द सरफेस टेंशन। क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से नीचे की तरफ इसको खींचेगा और जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी वही क्या कहलाएगी? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन, मोर इज द सरफेस टेंशन, मोर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा टेम्परेचर, व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, सो दैट ए सरफेस टेंशन इज आल्सो डिक्रीजेस। So surface tension is inversely proportional to the temperature. लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है भी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, और विस्कोसिटी होती क्या है? द टेंडेंसी और पावर ऑफ ए लिक्विड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की वो फोर्स, वो पावर जो उसके फ्लो को रोकती है, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी हो गया, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज विस्कोसिटी। अब हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई भी पाइप है और इस पाइप के अंदर से लिक्विड आ रहा है, सो दैट लिक्विड ऑलवेज मूव इन द लेयर। अब लेयर बनेगी, एक लेयर तो बन जाएगी इस वॉल ऑफ कंटेनर यानी पाइप के वॉल्स के साथ साथ, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी और सेंटर में लेयर। तो ये लेयर होगी। अब यहां पर ये जो लेयर्स हैं इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज नोन एज ए लैमिनर फ्लो। द लैमिनर फ्लो को हम क्या बोलेंगे? द फ्लो ऑफ लिक्विड इन सच ए वे दैट द लेयर विल शो ग्रेडेशन इन द वेलोसिटी। जो लेयर्स बनी है डिफरेंट, वो आपका अलग अलग वेलोसिटी ग्रेडेशन शो करें। जैसे ये पाइप है, पाइप के अंदर से 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, इसी तरह से 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखो, इसकी वेलोसिटी ये थी, इसकी बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, इसकी और इसकी सबसे ज्यादा, फिर ये होती जाएगी। ये लेयर है साइलिंड्रिकल लेयर है, साइलिंड्रिकल, क्योंकि ये भी क्या साइलिंड्रिकल है, तो ये लेयर भी साइलिंड्रिकल बनेगी और लगातार ग्रेडेशन हो रहा है वेलोसिटी के अंदर। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज ए लैमिनर फ्लो। और विस्कोसिटी को हमने बताया था कि भी आपका टेंडेंसी और पावर ऑफ ए लिक्विड टू रेजिस्ट द फ्लो इज नोन एज ए विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या हो गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द लिक्विड टुवर्ड्स इट्स फ्लो। अपने फ्लो के अगेंस्ट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? विस्कोसिटी। इट वाज फाउंड दैट फोर्स ऑफ विस्कोसिटी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is directly proportional to area of cross section, change in velocity dv and dx. dv change in velocity और dx distance between these layer। इन दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई वो dv होगा। एंड f is equal to eta
a इंटू dv अपॉन dx। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डिफाइन कैसे करोगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर और चेंज इन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। चेंज इन वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और चेंज इन डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। और यू कैन से दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1 पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड। तो इस तरह से आप जो है विस्कोसिटी के बारे में बता सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द विस्कोसिटी, वही दो फैक्टर, नेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर। More is the force of attraction between the particle, more will be the viscosity. More is the temperature, lesser will be the viscosity. तो ये जो है आपका टॉपिक था आज का, लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।